चलो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल क्या है, एनर्जी। अगर ऐसा है तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोजीशंस फाइंड करना है, मतलब इसका पोजीशंस फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के प्लेस में क्या लिया हम लोग ने, हाफ mv स्क्वायर वी हैव टेकन। तो पोटेंशियल एनर्जी वी नो दैट इज द हाफ k x स्क्वायर है, और वेलोसिटी भी हम लोग ने डिराइव किया था फार्मूला, तो क्या है वो, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद में v का देखो यहाँ पे हाफ m v का प्लेस में इसको लेके यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हाफ। ओके, तो k का देखो, k का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे नाउ सिंस वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, तो देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, m। ओके, इसका वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे से नाउ, तो उसका बाद में देखो तो क्या करना है आफ्टर दिस वन। ओके देखो तो यहां तक हो गया आप लोगों का शायद ना, तो चलो यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे सी। उसके बाद में देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे हाफ, तो ये m और ये m को डायरेक्टली क्या कर दो, कैंसिल कर दो, हाफ और हाफ को भी डायरेक्टली क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो होगा क्या यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, स्क्वायर है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या रहा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स रहा यहाँ पे। ओके देखो सिंप्लीफिकेशन एकदम धीरे धीरे करना, एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, तो भी होगा क्या यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ तो यहाँ भी क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ये वाला, तो ये वाला एक्स स्क्वायर है। तो नाउ विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना कहीं पे अगर कोई मिस्टेक, कुछ टर्म छूट गया ना, नहीं है, देखो चेक करो ठीक से। ये दोनों कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये और ये ठीक है। चलो तो इसको भी भेज दो यहाँ पे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देयरफॉर x square is equal to a square by 2 which is equal to इसका स्क्वायर हटाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर आ जाएगा, तो a स्क्वायर बाई एक्स, सॉरी a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो a स्क्वायर का रूट ओवर क्या हो जाएगा, a होगा बाई रूट ओवर 2, तो x वैल्यू वी हैव गॉट, तो ये इसका आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशंस हम लोग को ये मिल रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। करना सी, तो क्वेश्चंस स्प्रिंग देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो लेंथ ऑफ द स्केल, तो लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो L का वैल्यू दिया है, हाउ मच, L का जो वैल्यू लेंथ, ओके तो लेंथ यहाँ पे दिया है, तो लेंथ वी कैन राइट इन दिस वे, तो 20 into 10 to the power minus 2 मीटर में, तो लेंथ मींस द x भी हम लोग लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेस। ओके, तो मास ऑफ द स्प्रिंग है, मास ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 50 kg है, 50 kg है। उसके बाद में क्या दिया है, द लेंथ हम लोग देख यहाँ पे, ए बॉडी इज सस्पेंडेड ओके फ्रॉम द स्प्रिंग। चलो सपोज दैट ये जो स्प्रिंग से बॉडी यहाँ पे सस्पेंडेड है और ये ऑस्किलेट हो रहा है ऊपर नीचे, ऑस्किलेट हो रहा है, एंड टाइम पीरियड फॉर दैट ऑसिलेशन इज गिवन, टाइम पीरियड उसका जो है 0.60 सेकेंड दिया हुआ है। ओके 0.60 क्या दिया है, सेकेंड दिया है। तो चलो पहले राइट डाउन इसको पहले,
इसके बाद में क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे के फाइंड कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग चाहिए होगा यहाँ पे। जब स्प्रिंग का बाद जो आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल क्या है, के है नहीं। अभी के को कैसा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो के को कैसा लाया जाए, अभी यहाँ पे क्या रिलेशन है के का, हाँ बोलो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, के इंटू क्या था x, therefore k is equal to क्या होगा f by x, f क्या होगा m into g by x, मास दिया यहाँ पे m कितना दिया हुआ है 50 दिया है kg, 9.8 यहाँ पे आपको 10 नहीं लेना है, जब तक मेंशन नहीं करेगा we can't take 10, हमसे याद करना, जब तक मेंशन नहीं करेगा कभी हमें 10 नहीं लेना है। अगर 10 लेना होता तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा टेक g इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल के दिया हुआ होगा। ओके देखो उसके बाद में क्या होगा, ये x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 20 into 10 to the power -2। चलो देन फाइंड करो, चलो इसका फटाफट k का वैल्यू, चलो दो हाउ मच you have got 2 2 4 50 2450 न्यूटन पर मीटर। चलो तो ये हम लोग का आ गया कि वी हैव गॉट। अभी करना क्या है हम लोग को, व्हाट वी हैव टू फाइंड, करना क्या है बोलो, मास ऑफ द क्या बोलो सस्पेंडेड बॉडी ना। तो वहां पे जो बॉडी जो सस्पेंड किया गया है, ये जो बॉडी सस्पेंड किया है इसको कैपिटल M लिखो, बिकॉज स्मॉल m ऑलरेडी वी हैव यूज्ड हियर, हम लोगों ने पहले यूज कर लिया। मास करना है या फोर्स फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये क्या बोला वेट, पहले मास तो करना पड़ेगा, वेट मींस फोर्स ही है, तो पहले m लेके आओ, लिखो लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैपिटल M लिखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी कैपिटल M। देखो अभी सी नाउ, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे जो सस्पेंडेड मतलब यहाँ पे जो हैंग कर रहा है वो क्या है कैपिटल M। अभी हम लोगों के पास में क्या है, ओके कैपिटल M फाइंड करना है, टाइम पीरियड है, तो कौन सा फॉर्मूला लेना है बोलो, वी नीड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला क्या है, कैपिटल T इज इक्वल टू पाई रूट ओवर m बाई, भूल गया m बाई के, क्या है m बाई के, याद है ना, नहीं है फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूला को याद करने का है। तो क्या टाइम पीरियड इसलिए दिया कि वो फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, मास फाइंड आउट करना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के। चलो तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के। देखो यहाँ पे k का वैल्यू इसलिए फाइंड किया गया, k का वैल्यू, ओके चलो यहाँ पे चलो, तो 0 पॉइंट कितना यहाँ पे 60 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के। चलो यहाँ से कैपिटल M का वैल्यू फाइंड करो, हाउ मच कितना जो आता है, देखो यहाँ पे सी, तो कैपिटल M फाइंड करना है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे वंस यू गेट कैपिटल M ना, कैपिटल M इसका जो आपको मास फाइंड करेगा, इसका मास, तो क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, तो लास्ट में वेट फाइंड करना। वेट क्या है इसका, वेट क्या है mg। तो जो आंसर आएगा एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, हो गया वेट। चलो क्या जो आता है इसका आंसर m का, देखो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करने के बाद में इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद में यहाँ पे 0.6 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर करने 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे रूट ओवर हट गया, एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन दिस द वैल्यू ऑफ द m। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद में 22.36 का आसपास आएगा इसका, ओके तो 22.36। देखो पॉइंट से थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा वैल्यू, देखो उसको चेक कर लेना आप लोग।
तो ये जो वेट यहाँ पे मिल गया, मतलब इसका वेट है, सॉरी ये जो मास है इसका मास है। ओके, तो इतना मास का ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्प्रिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, हैंग कर रहा है यहाँ पे। अभी लास्ट में क्वेश्चन बोला है, जब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी का मतलब फोर्स है, देयरफॉर द वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी तो फोर्स ही है ना, विजिबल क्या होगा m इंटू जी। तो m क्या था 22.36 इंटू 9.8 इक्वल टू समथिंग नियरली 219 का आसपास आएगा। ओके, तो 219.13 केजी का, ओके वो वेट था ना, तो वेट का जो यूनिट होगा न्यूटन, आसपास आया इसका, ये आंसर इसका।